वेलकम स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक्स सीरीज़ में आज हम बात करेंगे ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स में डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, कि करेंसी का किस तरीके से डेप्रिशिएट होती है, करेंसी किस तरीके से एप्रिशिएट होती है। यानी कि डेप्रिशिएट यानी कि कम होना और एप्रिशिएट यानी कि ज़्यादा होना। करेंसी का जो डेप्रिसिएशन होता है वो बेसिकली पहले हम एक एक्सचेंज रेट के बढ़ने पर होता है। जब भी करेंसी की रेट बढ़ जाती है एक्सचेंज की, तो करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाती है। सपोज़ करते हैं कि $1 की वैल्यू जो थी वो एक्सचेंज रेट मान लो 70 रुपीज़ थी, 80 रुपीज़ थी, तो 80 से वो बढ़ के 85 हो गई। तो यहाँ पे एक्सचेंज रेट बढ़ गई। तो एक्सचेंज रेट जब बढ़ेगी तो करेंसी गिरेगी, क्योंकि रेट ज़्यादा है तो करेंसी की डिमांड यहाँ पे बढ़ेगी और सप्लाई कम हो जाएगी। तो एक तरीके से फॉरेन एक्सचेंज रेट की जब डिमांड ज़्यादा है, इंक्रीज़ इन डिमांड फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा है, तो उसका में सप्लाई डिक्रीज़ हो जाएगी। ये इस केस में होता है कि जब डिमांड बढ़ती है तो एक्सचेंज रेट को बढ़ा दिया जाता है। जिससे क्या होगा, जिससे ये होगा कि सप्लाई को कम कर दिया जाएगा और डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। तो एक सिचुएशन है जिसमें डेप्रिसिएशन क्यों कहा जाता है करेंसी का, यानी कि उस समय करेंसी की जो एक्सचेंज रेट है वो बढ़ गई है। इन दिस मोर रुपीज़ आर नीडेड टू बाय $1। अगर एक मैंने एग्जांपल बताया यहाँ पे कि $1 को ख़रीदने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रुपीज़ चाहिए होगा, यानी कि पहले जितना रुपये चाहिए होता, सपोज़ 80 रुपीज़ चाहिए था पहले, अब 85 रुपीज़ चाहिए $1 को ख़रीदने के लिए। पहले 80 रुपये था और अब 85 चाहिए। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस में आपको एक्सचेंज रेट ज़्यादा होने के कारण ज़्यादा रुपीज़ आपको चाहिए हो गया $1 को बढ़ाने के, वो ख़रीदने के लिए। तो जब डिमांड बढ़ जाती है उस केस के अंदर ये चीज़ें होती है। जब डिमांड एक्चुअली बढ़ जाती है तो इस केस के अंदर यहाँ पे उस एक्सचेंज रेट को बढ़ा दिया जाता है जिससे डिमांड कम हो सके। ये इसलिए अंडर दिस इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, यहाँ पे ये क्यों होता है, एक्सचेंज रेट क्यों बढ़ाई जाती है, क्योंकि डिमांड को स्टेबलाइज करने के लिए, डिमांड को बैलेंस करने के लिए। जैसे जैसे एक्सचेंज रेट की सिचुएशन बढ़ती है वैसे वैसे डिमांड जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है वैसे वैसे एक्सचेंज रेट की इंक्रीज़ हो जाता है। तो एक्सचेंज रेट बढ़ने से क्या होता है, डिमांड को कम कर दिया जाता है। तो डिमांड जब बढ़ती है फॉरेन एक्सचेंज की, जब ज़्यादा मात्रा में एक्सचेंज कराया जाता है तो रेट को बढ़ाकर उस डिमांड को स्टेबलाइज करा जाता है। इसलिए क्योंकि सप्लाई यहाँ पे डिक्रीज आती है, डिक्रीज इन सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज। सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो स्टेबल कैसे लेकर आएंगे, इक्विलिब्रियम कैसे लेके आएंगे। यहाँ पे एक्सचेंज रेट को यहाँ पे बढ़ाकर इक्विलिब्रियम ला सकता है। एग्जाम्पल दे रखा है इसका, एक्सचेंज रेट जब बढ़ जाती है, एग्जाम्पल देयर इज एक्सचेंज रेट राइसेस फ्रॉम $1 इक्वल 70 टू $1 इक्वल 75। यही एग्जाम्पल अभी दिया था कि अगर रेट कब बढ़ेगी, जब $1 70 का था, उसी में $1 को ख़रीदने के लिए 75 यहाँ पे हो गया है। तो बेसिकली यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक तरीके से वैल्यू को करेंसी को गिराता है और एक्सचेंज रेट को बढ़ाता है। एप्रिसिएशन में हमने बात करी फॉल इन एक्सचेंज रेट। यहाँ पे जब एक्सचेंज रेट कम होती है तो करेंसी बढ़ती है। इसी सिचुएशन को हम एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी कहते हैं। लेस रुपीज़ आर नीडेड टू बाय $1। कम रुपीज़ की ज़रूरत होती है $1, एक $1 को ख़रीदने के लिए कम रुपीज़ की ज़रूरत होती है। जैसे पहले $1 एक 70 रुपीज़ का था, अब 65 का हो गया। तो यहाँ पे एक लेस, यहाँ पे एक तरीके से रुपी नीडेड होता है $1 को ख़रीदने के लिए। तो एक तरीके से रीवैल्यूएट हो रही है यहाँ पे वैल्यू करेंसी की। सप्लाई इंक्रीज़ करने के लिए करा जाता है ये। जैसे एक्सचेंज रेट कम होगी तो जिससे सप्लाई बढ़ सके और डिमांड जो कम हो रही थी वो सही हो सके। तो क्या होता है, सप्लाई बढ़ाने के लिए एक्सचेंज रेट को कम करा जाता है जिससे करेंसी की सप्लाई बढ़ सके, और डिमांड कम होती है तो डिमांड को बढ़ाने के लिए। तो दोनों पॉइंट आते हैं यहाँ पे कि एक्सचेंज रेट की जो सिचुएशन है उसको सही करने के लिए एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन करा जाता है जिससे करेंसी की वैल्यू स्टेबलाइज हो सके। तो आज हमने बात करी डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, जिसमें एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन के बारे में बताया गया है। करेंसी किस तरीके से राइज होने पर एक्सचेंज रेट की डेप्रिसिएट होती है और फॉल होने पर एक्सचेंज रेट की एप्रिशिएट होती है। थैंक यू।